अस्सलाम वालेकुम। मुनासिब दामों में बआसानी दस्तयाब होने वाला इस तरह का शापर ठंडी रातों में आपके चिकन्स को कम दर्जा हरारत की वजह से मुतासर होने से बचाने के लिए अपना किरदार बखूबी अदा करता है। तरीका इस्तेमाल अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, ताकि ना सिर्फ सर्दियों के इस सीज़न में बल्कि आने वाले दूसरे और तीसरे मौसम सरमा में भी इसी शापर को इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपके पास 150 से 200 मुर्गियां हैं तो उनकी रिहाइशगाह के अतराफ में 1.5 से 2 किलो पॉलीथीन काफ़ी होगा, और चिकन्स अगर तादाद में इससे भी कम है तो इसी हिसाब से शापर की भी कम मिकदार खरीदें। मायारी किस्म का शापर खरीदेंगे तो डबल परत यानी 2 तह वाला मजबूत पॉलीथीन दस्तयाब होगा। इन दोनों तहों को अलग ना करें बल्कि ऐसे डबल ही रहने दें और डरबा मुर्गीखाना की अतराफ में लगा दें। रिहाइशगाह छोटी है या बड़ी, शापर मुस्तनद तरीके से लगाएं। अगर मुर्गीखाना बड़ा है और इसमें पुली वेंच की सहूलत भी मैसर है तो वेंच के साथ तार लगाकर पर्दा जोड़ के पर्दे को मौसम के मुताबिक ऊपर नीचे करके भी मुर्गियों के लिए, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए माहौल को पुरसुकून बनाया जा सकता है। रिहाइशगाह की जाली के साथ शापर और शापर के बाहर पर्दा हो तो ये एक ऐसा निज़ाम बन जाता है जो सख्त से सख्त सर्दी और धुंध वगैरह के दौरानिया में भी परिंदों को ठंडक से महफूज रखता है। जब सर्दी इतनी ज़्यादा ना हो, कम हो, तो सिर्फ शापर यहाँ ऊपर तक उठाएं या यहाँ तक बांध के रखें, और अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाए तो शापर के साथ साथ पर्दा भी ऊपर कर लें। इस तरतीब से मुर्गियों को ठंडी हवा से महफूज रखना मजीद आसान हो जाता है। बैरूनी जाली के बिल्कुल दरमियान में शापर बांधें या कदरे ऊपर करके भी बांध सकते हैं, और बांधने के लिए इस तरह की तारें इस्तेमाल में लाएं। आप तारों के बजाय रस्सी, डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मकसद पूरा होना चाहिए। इस दौरान ये शापर कहीं से भी फटना नहीं चाहिए ताकि पूरे सीज़न में इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे ही बाहर की जानब मौसम कदरे खुशगवार होगा, इस शापर को ऊपर की जानब बांध लिया जाएगा, और इस मकसद के लिए यहाँ दरमियान में डोरी के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाएंगे, और जैसे ही हल्की सी ठंडक होने लगे डोरी खोलें, शापर नीचे आ जाएगा, जाली कवर हो जाएगी। पॉलीथीन यानी शापर एक ज़बरदस्त मटेरियल है क्योंकि छोटे पैमाने पे ठंडी हवा को रोक कर चिकन्स की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाने के लिए ये हमारे पास सस्ता तरीन मटेरियल है और इस्तेमाल के लिहाज से आसान भी। यहाँ पे शापर की दोहरी तय है जो सर्द रातों में मुर्गियों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद करता है। जब शापर फोल्ड करें, बांधें तो इस तरह से सारा शापर दरमियानी लाइन में आना चाहिए ताकि खुशगवार मौसम की ताज़ा हवा बाकायदा तरीके से दाएं बाएं क्रॉस हो सके और परिंदों को भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन मैसर हो। सर्दियों में शापर का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल पोल्ट्री बर्ड्स को ताज़ा हवा से महरूम रखकर मुर्गियों की कारकर्दगी मुतासर कर सकता है। इसलिए इसका तरीका इस्तेमाल आपको बखूबी आना चाहिए ताकि चिकन्स की सेहत मुतासर ना हो। दुनिया भर में हज़ारों लाखों मुर्गी खानों, पिंजरों, डरबों, कमरों को सर्द मौसम में गर्म रखने और कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग के लिए पॉलीथीन जैसे मटेरियल को इस्तेमाल करके सर्दियों में अच्छा खासा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। तो क्यों ना आप भी इस सस्ते मटेरियल को मुंतखब करके कामयाबी से मुर्गबानी करें। आपके पास छोटा सा मुर्गी खाना है तो आप भी इसी तरतीब या तकरीबन मिलते जुलते तरीका को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे बाहर की जानब वेंच है या नहीं, पर्दा मौजूद है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप शापर लगाएं, बाहर मोटा कपड़ा या बोरियां लगा लें। अभी यहाँ पे शाम पड़ रही है, दर्जा हरारत नीचे आ रहा है तो शापर ऊपर उठा दिया गया है। जब सर्दी इससे भी ज़्यादा होगी तो पर्दा भी ज़रूरत के मुताबिक ऊपर उठाया जाएगा। अगली सुबह जैसे ही बाहर का दर्जा हरारत कदरे बढ़ने लगेगा तो इसी हिसाब से पर्दा नीचे किया जाएगा और शापर ऊपर उठ जाएगा। ठंडी हवा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ परिंदों को बिस्तर से गर्माश मुहैया करना भी अच्छी तदबीर है। सर्दियों में परिंदों की देखभाल के हवाले से अगर हम ये सीख लें
कि मुर्गियों जानदारों के लिए किस तरह का बिस्तर होना चाहिए जिस पे ना सिर्फ परिंदे खुश रहें बल्कि बिस्तर को आसानी से खुश्क भी रखा जा सके। इस तरतीब से मुर्गियों पे, पोल्ट्री बर्ड्स पे कभी भी सर्द मौसम के मनफी असरात मरतब नहीं हो सकते। इस मकसद के लिए हमें ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद दरकार होगा कि जिसे जब भी हम मुर्गियों के बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल में लाएं तो इस मटेरियल के वक्त के साथ साथ टुकड़े हों, ये नरम सा पाउडर बनता जाए, जानदारों की बीठों को अपने अंदर समा ले, बीठों से पानी को जल्द से जल्द अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत भी रखे और उतनी ही जल्दी इस जज़ब करदा पानी को यानी नमी को अपने अंदर से बाहर निकालने की भी सलाहियत रखे। इसलिए ये फैसला सोच समझ कर करें कि सर्दियों में मुर्गियों के नीचे क्या बिछाना है। आप तूड़ी इस्तेमाल में लाएं या रेत बिछाएं, लकड़ी का बरादा, भूसा, खुश्क पत्ते, खुश्क चारा या चावल का छिलका बिछाएं। अगर इनमें से किसी में भी ये वाली हुसूसियात हैं जिनका अभी जिक्र किया गया है तो उस बिस्तर का इंतखाब करके हम मुर्गियों के लिए सर्दियां पुरसुकून बना सकते हैं। सबसे बेहतरीन बिछाली जिसमें तमाम मज़कूरा हुसूसियात देखी गई हैं वो राइस हस्क यानी चावल का भूसा या चावल का छिलका है। ये छिलका वक्त के साथ साथ टुकड़े होकर बहुत जल्द अपने अंदर मॉइस्चर यानी नमी को भी जज़ब कर लेता है और उतनी ही जल्दी इस मॉइस्चर को निकालने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन अगर आप चावल का छिलका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, इसकी कोई भी वजह है, दस्तयाब नहीं या आप मुनासिब नहीं समझते, तो बतौर मतबादल जो भी इस्तेमाल करवाएं उसमें नमी की मिकदार हद से तजावज़ ना करने दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी बढ़ती जाएगी उतनी ही जरसूमों की तादाद भी बढ़ेगी। मोज़रे सेहत जरसूमें ज़्यादा नमी वाली जगह को पसंद करते हैं, इनकी अच्छी नशोनुमा होती है और फिर जरसूमों की बहुतात के बायस ऐसे नमी वाले बिस्तर पर रहने वाली मुर्गियों की जिस्मानी सेहत भी ख़राब होने लगती है। एक आइडियल यानी मिसाली किस्म के बिस्तर में मॉइस्चर 20 से 25% के दरमियान होना चाहिए। जितना मॉइस्चर इससे ज़्यादा होगा उतना अमोनिया जैसी मोज़र गैस में भी इजाफा होगा। अमोनिया गैस की मिकदार अगर 10 से 15 ppm हो तो इस लेवल पे आप और आपकी मुर्गियां पुरसुकून महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमोनिया 20, 25, 30, 35 ppm तजावज़ करने लगे तो इस लेवल पे पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत बुरी तरह से मुतासर होती है। आप जो भी बिछाली इस्तेमाल करें उसमें यह खासियत भी होनी चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी बिछाली मोज़र जरसूमों, फंगस, फफूंदी और जहरआलूद मवाद को अपने अंदर इकट्ठा ना करे। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे मुर्गियों में डायरिया के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। चाहे मुर्गियां ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने और ख़राब हाजमा की वजह से पतली बीठें करें या मुर्गियों की ग़िज़ा में प्रोटीन और मिनरल्स यानी मादनियात की मिकदार दरकार मिकदार से काफ़ी ज़्यादा हो या तंग जगह पे ज़्यादा चिकन्स हब्स का शिकार हों, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें या हवा का गुज़र यानी वेंटिलेशन बहुत कमज़ोर हो, तो वजह कोई भी हो, पतली बीठों की तादाद में इजाफा होते ही ये बीठें बिस्तर में शामिल होकर बिछाली के अंदर मॉइस्चर बढ़ाने का बायस बनेंगी। पोल्ट्री बर्ड्स कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस, एंट्राइटिस, आंतों की सोजश, फंगस, फफूंदी जैसे मसाइल की जद में आ जाते हैं। इसलिए भरपूर कोशिश करें कि जानदारों के लिए फराहम करदा माहौल को पुरसुकून बना सकें। इस मकसद के लिए इस तरह की या मिलती जुलती कोई भी हिकमत अमली अपनाएं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत पे खास नज़र रखें ताकि जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर ना हो, उनका हाजमा अच्छी तरह से काम करता रहे, ना वो पतली बीठें करें और ना ही बिस्तर खराब हो। घरों में पाले जाने वाले परिंदों और छोटे बड़े मुर्गी खानों में सर्दियों में पानी के इंतज़ाम यानी वाटर मैनेजमेंट के हवाले से भी मुहतात रहें। सर्द मौसम में परिंदों को किसी भी वजह से पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम न रहने दें। इस मकसद के लिए आपने चिकन्स को ना सिर्फ ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करना है बल्कि इस पानी को ऐसे मैनेज करके रखना है कि पानी का दर्जा हरारत कम होने की वजह से ना तो बर्ड्स इसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं और ना ही मजबूरी में पिए जाने वाले ठंडे पानी की वजह से परिंदे बीमार हों। जब आप इस तरह की सरगर्मियां अपनाएंगे कि जिसमें अतराफ में पॉलीथीन,
پردوں کا استعمال کیا جائے تو رہائش گاہ میں ٹمپریچر مناسب رہے گا، اور اسی موزوں درجہ حرارت کے باعث برتنوں میں موجود پانی کا ٹمپریچر اتنی جلدی کم نہیں ہوگا۔ پولٹری برڈ شوق سے، دلچسپی سے پانی پیئیں گے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی اجسام میں پانی اور دیگر ضروری نمکیات الیکٹرولائٹس کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔